अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले कुछ टॉपिक पढ़े थे, उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, और उसमें हम कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एवरेज जो हैं वो उससे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर सकते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम जो पहली इसकी टाइप है मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, कंप्यूटेशन ऑफ मीन डेविएशन। वैसे तो इसकी पहली टाइप रेंज है, तो रेंज मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो मैंने आपको बताया हुआ है कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्या। द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इंडिकेट्स द स्कैटरिंग ऑफ डाटा। द measure of dispersion display and give us an idea about the variation and central value of an individual item. अब measure of central tendency में हमने एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड की थी। उस सेंट्रल वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ का डिफरेंस अगर हम देखें, स्प्रेडनेस अगर हम देखें, तो उस स्प्रेडनेस को, उस स्कैटरनेस को हम कहते हैं कि ये डाटा की डिस्पर्शन है या वेरिएशन है। वैल्यू सेंटर में होगी, उसके इर्द गिर्द जितना डिफरेंस होगा वैल्यूज़ में, उसे हम क्या कहते हैं कि ये डिस्पर्शन है। जितनी डिस्पर्शन कम होगी उतना डाटा जो है वो रिलायबल और अच्छा होगा। इसकी टाइप्स में हमारे पास दो इसकी टाइप्स हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टरल डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इन सब के कोएफिशिएंट हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टरल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन हम उन 3 टाइप्स ऑफ डाटा से फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे मीन, मीडियन, मॉड वगैरह पढ़ा था। मीन डेविएशन हम फ्रॉम मीन भी निकाल सकते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाल सकते हैं, और मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल में भी ऐसा कर सकते हैं, डिस्क्रीट में भी और कॉन्टीन्यूस में भी। अगर आप इंडिविजुअल में ऐसा कर रहे हैं तो इंडिविजुअल में आप अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, उसमें आप मीन अन ग्रुप से निकालेंगे। अगर मीडियन से मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो मीडियन अन ग्रुप वाले डाटा से फाइंड करेंगे। अगर मॉड से मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो मॉड अन ग्रुप डाटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आपने ये फाइंड करना है तो आपने, अगर मीन से करना है तो मीन ग्रुप डाटा वाला यूज़ करेंगे, अगर मीडियन से करना है तो मीडियन ग्रुप डाटा वाला यूज़ करेंगे, अगर मॉड से करना है तो मॉड ग्रुप डाटा वाला यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ में देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स की 14, 36, 45, 70 और 105। अब हम इसे कर रहे हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन को इधर ए लिखा हुआ है, आप एक्स बार लिख लें क्योंकि मैंने आपको एक्स बार बताया हुआ है। तो एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है तो समेशन एक्स ओवर एन आएगा। अब समेशन एक्स में सारी वैल्यूज़ को आपने जमा करना है और डिवाइडेड बाय एन कर देना है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। सारी वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 270 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 वैल्यूज़ हैं तो आपके पास मीन आ गया 54। अब इन आइटम से आपने डेविएशन निकालना। डेविएशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कैसे निकालते हैं। एक्स माइनस ए या एक्स माइनस मीन, हम इधर एक्स माइनस मीन करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इधर एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, आपने इधर एक्स माइनस एक्स बार कर लेना है। एक्स माइनस एक्स बार करने के बाद आपने उसका एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट, ये जो ब्रैकेट्स आपको स्ट्रेट ब्रैकेट नज़र आ रही हैं इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो नेगेटिव माइनस करने के बाद जो वैल्यू नेगेटिव आती है उसे हम पॉजिटिव करके लिख लेते हैं। पॉजिटिव वाली पॉजिटिव ही रहेगी, जो नेगेटिव होती है उसे हम पॉजिटिव करके लिख लेते हैं। जैसे इधर 14 माइनस 54, पहला आप जो करेंगे 14 माइनस 54 मतलब एक्स में से एक्स बार माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आएगा -40, लेकिन माइनस ख़त्म हो जाएगा इन ब्रैकेट्स की वजह से। इसी तरह 36 माइनस 54, 45 माइनस 54, 70 माइनस 54, 105 माइनस 54, तो ये आपके पास आ जाएगा 40, 18, 9, 16 और 51। इसे आपने जमा कर लेना। ये आपके पास सम आ गया, सम ऑफ
एब्सोलूट एक्स माइनस एक्स बार, या इसे आप डी लिख रहा है ये इधर। अब मीन डेविएशन का फार्मूला होता है 1/n समिशन एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं समिशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन उसने बाहर निकाल के लिख लिया हुआ है, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे डिवाइड में लिखें। अब हमारे पास समिशन एक्स माइनस एक्स बार जो है वो एब्सोलूट वैल्यू उसकी क्या आई है 134 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास n की वैल्यू 5 है, 5 आ गया। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा 26.8। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कोएफिशिएंट इसका कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसकी दो टाइप्स हैं, एब्सोलूट है और रिलेटिव है। तो रिलेटिव में हम इसका कोएफिशिएंट निकालते हैं, जो भी एब्सोलूट में हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करते हैं। इधर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड की है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालते हैं, वो होगा जिससे भी आप निकालेंगे, मतलब इधर आपने मीन डेविएशन मीन से निकाला है तो आंसर को मीन से डिवाइड कर देंगे। अगर आपने मीन डेविएशन मीडियन से निकालना है तो आंसर को मीडियन पे डिवाइड कर देंगे। अब इधर मीन डेविएशन का आंसर आया 134 और मीन हमारे पास क्या था 54, तो 134 मीन डेविएशन हमारे पास आया 26.8, तो 26.8 डिवाइडेड बाय मीन का आंसर है 54, इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट का। ठीक, इसके बाद चलते हैं डिस्क्रीट डाटा की तरफ, और इसमें मैंने जो क्वेश्चन किया हुआ है वो फ्राम मीडियन किया हुआ है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडियन से इसे कैसे निकालते हैं। सिंपली फार्मूले में जिधर जिधर मीन आता है उधर उधर मीडियन आ जाएगा। ठीक, अब एक्स है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, एफ एक्स आप ना निकालें क्योंकि आपने मीन नहीं निकालना, आपने मीडियन निकालना है। इसने इधर एफ एक्स लिख दिया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मीन से करना है तो फिर आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब ग्रुप डाटा वाला मीन आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक्स बार इज इक्वल टू समिशन एफ एक्स ओवर समिशन एफ। अब मीडियन नीचे फाइंड कर लिया पहले हमने, मीडियन का फार्मूला n+1 ओवर टूथ वैल्यू। अब n+1 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा थर्ड आइटम। तो अरेंज करके हमारे पास थर्ड आइटम 45 आ रही है, तो 45 हमारे पास आ गया ये इधर। अब हमने x की हर वैल्यू में से 45 को माइनस करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। अब x माइनस मीडियन कर रहे हैं, x हमारे पास पहली वैल्यू है 14 माइनस 45 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे पास आ गया 31। इसी तरह 36 माइनस 45, 45 माइनस 45, 50 माइनस 45, 70 माइनस 45 और एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 31,905 और 15। अब आपने इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, तो इसे आपने इसके आंसर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 31, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 15। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो आपके पास आ गया 62, 45, 0, 5 और 45। इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समिशन एफ एक्स माइनस मीडियन का मॉड, ये आपके पास आएगा 157। अब मीन डेविएशन का फार्मूला वही है समिशन एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन, इसने डी लिख दिया हुआ है क्योंकि हमने डेविएशन लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एन। अब हमारे पास समिशन एफ इंटू डी आया 157 और एन की वैल्यू हमारे पास है 12, मतलब समिशन एफ जो है इधर 12 आ गया। अब 12 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.08, ये हमारे पास आ गया मीन डेविएशन। और अगर इसका कोएफिशिएंट आपने निकालना है तो कोएफिशिएंट के लिए सेम आप उसी तरह ही करेंगे, मीन डेविएशन के आंसर को मीडियन पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीन डेविएशन का आंसर हमारे पास आया 13.08 और मीडियन हमारे पास क्या है 45। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो ये उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, ये मैंने आगे स्लाइड में निकाला भी हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का आंसर 13.08 है डिवाइडेड बाय
मीडियन का आंसर है। तो इसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.29। 0.29 का मतलब है कि इसमें 29% वेरिएशन है। ठीक, जितनी वेरिएशन कम होगी उतना डाटा जो है वो अच्छा होगा। अगर आप दो डाटा को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो उनका कोएफिशिएंट आपको आपस में कंपेयर करेंगे, जिसका कोएफिशिएंट का आंसर कम होगा वो डाटा जो है वो अच्छा होगा। अब इसके बाद कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्लासेस हैं और हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, मिड वैल्यू। आपको पता है एक्स कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को जमा करके डिवाइडेड बाई 2, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास एक्स आ गया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें, 2, 5, 1, 3, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसको सम करेंगे तो आपके पास 11 आएगा। अब आपने इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने लगे हैं तो पहले मीन फाइंड कर ले। मीन, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा वाला मीन हम फाइंड करेंगे। एफ एक्स को जमा कर लेंगे, 10 + 75 + 25 + 105, तो ये आपके पास आ जाएगा 215। अब मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स 215 आया है और समीशन जो है एफ़ हमारे पास वो 11 है। 215 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19.54। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास मीन आ गया। अब हमने इस मीन से डेविएशन लेके मीन डेविएशन फाइंड करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब एक्स हमने उसी तरह ही लिख लिया और जो मीन हमने पीछे निकाला था उसको हमने ए बोला हुआ है। एक्स माइनस ए मतलब एक्स की हर वैल्यू में से आपने मीन की वैल्यू माइनस करनी है। मीन आपके पास आया था 19.54, तो 5 - 19.54, 15 - 19.54, 25 - 19.54, 35 - 19.54 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं वो आपने अप्लाई कर देनी है। तो जो माइनस में वैल्यूज़ आएंगी वो प्लस हो जाएंगी। 14.54, 4.54, 5.56, 46, 15.46, ये आपके पास एक्स माइनस मीन एब्सोल्यूट की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपके पास थी 2513। आपने उसी तरह जैसे डिस्क्रीट में इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया था, इधर भी इसको फ्रीक्वेंसी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास समीशन एफ एक्स माइनस मीन एब्सोल्यूट का आंसर आएगा 103.62। अब इसको मीन डेविएशन के फार्मूले में आपने पुट करना है। मीन डेविएशन में 103.62 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय समीशन एफ़, या एन कैपिटल एन लिखा हुआ है इसने, इधर समीशन एफ़ कर लें ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो 11 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.42, 9.42। अब इसके मीन डेविएशन का आंसर है। तो अगर आपने इसका कोएफिशिएंट निकालना है तो 9.42 को इसके मीन के आंसर पे जो कि 19.54 है डिवाइड करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। ये मीन डेविएशन था। आप इसे मीन से भी कर सकते हैं, आप इसे मीडियन से भी कर सकते हैं, आप इसका डेविएशन मॉड से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर अनग्रुप डाटा है तो मीन मीडियन मॉड अनग्रुप के फार्मूले से फाइंड करेंगे। अगर ग्रुप डाटा है तो मीन मीडियन मॉड ग्रुप डाटा के फार्मूले से फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी के साथ इसे जो है वो एंड पे मल्टीप्लाई करना है आपने। अब ये मीन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो गया। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर अच्छी तरह से किए हुए हैं उनके लिए ये जो आगे वाले भी 2-3 टॉपिक हैं वो थोड़े इजी होंगे, क्योंकि हमने वही चीज़ें इधर भी यूज़ करनी है। मीन मीडियन मॉड इधर यूज़ होगा, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए समीशन एक्स कैसे निकालते हैं, समीशन एफ एक्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें अब इस जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इसमें यूज़ होंगी, ठीक। मेजर ऑफ डिस्पर्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली वेरिएशन को चेक करता है सेंट्रल वैल्यूज़ से। सेंट्रल वैल्यूज़ से बाकी वैल्यूज़ का
जो वेरिएशन होता है उसे हम कहते हैं कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ की स्प्रेडनेस, वैल्यू स्कैटरनेस फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। जिस डाटा में वैल्यूज़ की स्प्रेडनेस कम होगी, मतलब वो अपनी सेंट्रल वैल्यू के करीब करीब होंगे, तो वो डाटा बेटर होगा। और कोएफिशिएंट में अगर आप किसी डाटा को कंपेयर करना चाह रहे हैं, दो डाटा हैं आपके पास, आप उन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन सा डाटा अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों का कोएफिशिएंट निकालेंगे, और जिसके कोएफिशिएंट की वैल्यू आपस कम आएगी, फॉर एग्जांपल एक की आती है 26, एक की आती है 36, तो 26 वाला बेटर है, उसमें कम वेरिएशन है।